सुबह उठते हो, आंखें ठीक से खुली भी नहीं होती और हाथ सीधा फ़ोन पे होता है। एंड एवरीवन्स फेवरेट ऐप इंस्टाग्राम कब खुल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आती है वो है किसी और की ज़िंदगी, किसी की ट्रिप, किसी का प्रमोशन, किसी की बॉडी, किसी की रिलेशनशिप। और तुम नींद भरी आंखों के साथ अपनी ज़िंदगी कंपेयर करना शुरू कर देते हो। दिन शुरू भी नहीं हुआ अभी और तुम ऑलरेडी वो लैक, वो एम्प्टीनेस फील कर रहे हो। एक सवाल, उन सारे लोगों में से कितने एक्चुअली तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जिन्हें तुम जानते हो, जिनके घर गए हो, जिनसे बात की है? तो बेसिकली तुम स्ट्रेंजर्स के क्यूरेटेड फोटोज़ देखकर इनकम्प्लीट या कम फील कर रहे हो। इज़न्ट दैट मैडनेस? लेकिन हम ये रोज़ करते हैं। क्यों होता है ये? एंड व्हाट शुड वी डू टू फिक्स दिस? पहली चीज़, और ये सुनने में हार्श लगेगा, तुम्हारा ब्रेन स्टूपिड नहीं है, वो सिर्फ आउटडेटेड है। सीरियसली, हज़ारों साल पहले हम ट्राइब्स में रहते थे, 50 से 100 लोग। आसपास के लोगों से कंपेयर करना सर्वाइवल था। वो आदमी ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं कैसे स्ट्रांग बनूं? वो औरत बेटर हंटर की वाइफ है, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ? यूज़फुल था ये, लाइफ सेविंग था। सिर्फ अब वो ट्राइब 50 लोगों का नहीं, 500 मिलियन लोगों का है। और हर कोई अपना बेस्ट फ़ोटो लगा रहा है, फिल्टर के साथ, कैप्शन के साथ, सब क्यूरेटेड। और तुम्हारा ब्रेन जो ट्राइब वाला कंपैरिजन करता था वो बोल रहा है एवरीवन इज़ डूइंग बेटर देन यू। पैनिक किक्स इन। ब्रेन ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन एक स्क्रीन होगा हाथ में जिसमें पूरी दुनिया होगी। तो टेक्निकली तुम अपने ही ब्रेन के एक एंशियंट बग का शिकार हो रहे हो। जो लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं वो लोग कई बार अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। थिंक, जो इंसान जेन्युइनली खुश है अपनी लाइफ से, जो सेटल्ड है अपने अंदर, उसे क्या ज़रूरत है रोज़ प्रूफ करने की कि वो खुश है? आज बीच पे लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट, ब्लेस्ड। अगर तुम एक्चुअली ब्लेस्ड फील कर रहे हो तो तुम बीच पे प्रॉबेबली वो मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे। जो बार बार प्रूव करता है वो यूजुअली प्रूफ करने की ज़रूरत फील करता है क्योंकि अंदर से वो श्योर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सोशल मीडिया पोस्ट इनसिक्योरिटी है, लेकिन पैटर्न नोटिस करो। जो भी कंसिस्टेंटली ऑब्सेसिवली परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है वो यूजुअली इनपरफेक्ट फील कर रहा होता है अंदर से। दूसरी चीज़, तुम जिस इंसान की लाइफ से जेलस हो वो भी किसी और से जेलस है। सीरियसली, वो बंदा जिसकी बीच वैकेशन देख के तुम्हारा दिन खराब हुआ वो प्रॉबेबली किसी की स्टार्टअप स्टोरी, उसकी सक्सेस देख के चल रहा है। और वो स्टार्टअप वाला किसी और की रिलेशनशिप देख के सोच रहा है यार मेरी लाइफ में ये नहीं है। और वो रिलेशनशिप वाला किसी और की फ्रीडम देख के सोच रहा है काश मैं अकेला होता। ये एक इन्फिनिट लूप है और हर कोई इस लूप में है। एक मैट्रिक्स है जिसमें हर इंसान सोच रहा है कि अगला इंसान बेटर लाइफ एंजॉय कर रहा है। कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में जब तक वो इस गेम में है, और गेम का नाम है कंपैरिजन। एक चीज़ जिसने मुझे इस गेम से बाहर निकलने में हेल्प की कि कंपैरिजन एक्चुअली एक सिग्नल है, इन्फॉर्मेशन है। जब किसी से तुम जेलस हो, वो जेलसी तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही है। वो बोल रही है दैट थिंग मैटर्स टू मी। एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और तुम म्यूज़िक में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तुम्हें कोई जेलसी नहीं होगी, तुम सिंपली अप्रिशिएट करोगे। लेकिन अगर कोई वो अचीव कर ले जो तुम अचीव करना चाहते हो तो जेलसी एविडेंट है। और वो यूज़फुल भी है इफ़ यू यूज़ इट राइट। वो पेन तुम्हें बता रहा है कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट्स अनकम्फर्टेबल क्योंकि एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और वो स्क्रॉल करने से ज़्यादा हार्ड है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो तुम्हें चाहिए क्या तुम वो एक्चुअली चाहते हो, या तुम वो इसलिए चाहते हो क्योंकि सोशल मीडिया ने, फैमिली ने, सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया कि वो होना चाहिए? मतलब क्या तुम्हें वो बीच वैकेशन एक्चुअली चाहिए या सिर्फ वो फीलिंग जब लोग तुम्हारी बीच वैकेशन वाली फ़ोटोज़ देखेंगे? ये दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी एक इमेज चेस करते हैं, सर्टेन सैलरी, सर्टेन बॉडी,
सर्टेन लाइफस्टाइल, और जब वो मिल जाता है तो वो सोचते हैं ये मैं चाहता ही नहीं था, ये तो मैंने लोगों को देख के डिसाइड किया कि ये होना चाहिए। इट्स अ वियर्ड फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड एम्प्टीनेस, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आता। तो पहले ये क्लियर करो, जो कंपैरिजन तुम्हें दर्द दे रहा है, क्या तुम वो एक्चुअली चाहते हो पूरी तरह? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका स्ट्रेस, उसका ट्रेड ऑफ, सब कुछ? ऑफन जवाब होगा एक्चुअली नहीं, और कुछ बार हाँ, मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ। दूसरा जवाब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है और वो तुम्हें कुछ करने की डायरेक्शन देता है, सिर्फ सफ़र करने का नहीं। एक लास्ट चीज़, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुमसे बेटर होगा किसी न किसी चीज़ में। इट्स अ फैक्ट। तो अगर तुम ये गेम खेलना चाहते हो, तुम हारोगे, गारंटीड, क्योंकि ये गेम कभी ख़त्म ही नहीं होती। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, कोई 10 मिलियन पे होगा। एक अच्छा घर हो, कोई बंगले में होगा। फिट हो जाओ, कोई और ज़्यादा फिट होगा। इट्स ए एंडलेस लूप। लेकिन एक गेम है जिसमें तुम एक्चुअली जीत सकते हो। क्या आज का मैं कल के मैं से कुछ बेटर है? हाँ, ये प्रीची और बोरिंग लगता है, ये वायरल नहीं होगा, कोई इसके बारे में पोस्ट नहीं करेगा, कोई ट्रॉफी नहीं है इसके लिए। लेकिन 2 साल कंसिस्टेंटली ये करो और तुम वहाँ होगे जहाँ तुम्हारा 2 साल पहले वाला सेल्फ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वो दिखता नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन फील होता है। एंड ऑनेस्टली फील करना बेटर है दिखने से।